नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीतला सप्तमी, जिसे शीतला अष्टमी और बसौड़ा अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये शीतला माता की जो पूजा है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि और कई स्थानों पर अष्टमी तिथि पर की जाती है। कई जगहों पर होली के बाद जो पहला सोमवार या गुरुवार आता है तब आपका ये पूजन किया जाता है। इस बार शीतला सप्तमी का पर्व 21 मार्च शुक्रवार और शीतला अष्टमी का पर्व 22 मार्च शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। वैसे तो शीतला माता की पूजा देखिए मंदिर पे की जाती है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो पूजा की कौन कौन सी सामग्री आपको आवश्यक होने वाली है, इसमें वीडियो में बताने वाली हूँ। शीतला देवी इसमें माता के जो माता पार्वती होती हैं उन्हीं का पूजन किया जाता है। उनका शीतल जो स्वभाव होता है उसका पूजा की जाती है। तो पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता, सबसे पहले इस तरह से 5 आपको मिट्टी के जो गुल्लक होते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद शीतला माता की आपके पास फोटो है तो वो ले लीजिए। अगर फोटो नहीं है तो आप किसी भी नीम के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप कहीं मंदिर में भी जाकर के पूजा कर सकते हैं। वैसे आसानी से देखिए मार्केट में ये फोटो आपको मिल जाएगी जिसमें शीतला माता आप हाथों में झाड़ू लिए रहती हैं, तो वो फोटो आपको चाहिए होती है। उसके बाद एक हमें दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए या फिर आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं, लेकिन दीपक को हमें जलाना नहीं, घी की एक बत्ती रख लेनी है, धूप रख लेनी है। उसके बाद हमें कुछ भी दक्षिणा रख लेनी है और कुछ सिक्के अलग से रख लेने हैं, क्योंकि देखिए शीतला माता का जो व्रत है वो ठंडे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जितना ज़्यादा हो सके सारी चीज़ें ठंडी चीज़ें होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ तासीर और गर्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फूल ले लीजिए, फूलों की माला ले, फूल भी ठंडे होते हैं। ठंडे फल ले लीजिए, जो भी आपको ठंडे फल मिल जाए वो ठंडे फल लीजिए। गर्म कोई भी फल ना ले, जो कि गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाले फल होते हैं वही फल आप लीजिए। तो ये व्रत हमें कब करना है? 21 मार्च को अगर आप शीतला सप्तमी के दिन पूजा करें तो सुबह 6:24 से लेकर के 6:33 में, और अष्टमी के दिन करेंगे तो सुबह 6:23 से 6:33 में। उसके बाद चुनरी ले लीजिए माता को चढ़ाने के लिए, और एक कपड़े में हम कोई भी लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए जो कि चौकी पर विराजमान करेंगे। उसके बाद सुहाग की सामग्री जरूर ले लीजिए शीतला माता को चढ़ाने के लिए, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है और महावर है और नेल पॉलिश है, काजल है और मैंने मेहंदी ली है और एक चुनरी भी ली है। तो इस तरह से हमें सुहाग की सामग्री ले लेनी है। तो शीतला सप्तमी के दिन अगर आप पूजा करेंगे तो सुबह के वक्त ये पूजा की जाती है और एक दिन पहले ही सारा भोजन बना लिया जाता है। बासी भोजन आपको इसमें चढ़ाना होता है। तो देखिए गुलगुले मैंने बना लिए हैं, और आप जितने वैसे दही और चावल का विशेष तौर पर ये भोग लगाया जाता है शीतला माता को। उसके साथ साथ चना की दाल है। मैंने देखिए एक जो कि शुभ माना जाता है, शीतला माता का स्वरूप मानी जाती हैं, वो है नीम का वृक्ष। नीम के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। उसके साथ साथ ठंडक देने वाला मैंने पुदीना की भी पत्तियां कुछ रख ली हैं। उसके बाद हमें देखिए बतासे भी ठंडक देने वाले होते हैं, ठंडे वस्तुओं में माना जाता है बतासा, तो बतासा रख लिया है, गुड़ रख लिया है, साथ ही साथ दही ले लिया है। तो दही चावल आप जरूर ले लें। दही चावल का भोग लगाया जाता है जो कि एक दिन पहले ही हमें बना करके साफ सुथरा करके बना करके रख देना होता है। उस दिन ना ही साफ सफाई की जाती है और ना ही आपको कोई भी आपका जो हमारा गैस है वो चलना नहीं चाहिए, मतलब चूल्हा नहीं जलाया जाता है। उसके बाद मैंने गुड़ ले लिया है, चने की दाल ले ली जो कि आप पानी में भिगो करके रख दी। 5 प्रकार की दालें भी कई जगहों पर होती है, देखिए अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद हल्दी बस प्रयोग मिलाई जाती है, सिंदूर का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो इस तरह से मैंने 5 प्रकार की दालों को मिक्स करके भी ले लिया है। उसके बाद हल्दी को पानी में मिक्स करके या फिर आप थोड़ा सा दूध मिक्स करके हल्दी का ही टीका लगाया जाता है। वही हल्दी जो बचती है वो घर के सारे सदस्यों को टीका लगा दिया जाता है, ताकि घर में जो भी सदस्य वो किसी प्रकार की बीमारी ना हो। जो साल भर में जो भी किसी प्रकार की, जैसे शरीर से चर्म रोग वगैरह है, कोई भी शरीर से जुड़ी हुई ऐसी बीमारियां होती हैं जो त्वचा से संबंधित होती है वो ना हो। उसके बाद एक मैंने देखिए घड़े में ठंडा जल भर के रख दिया, वो भी एक दिन पहले आपको भर कर रख देना है। उसी से माता शीतला माता को स्नान कराना है। उसके बाद अगर आपके पास मूर्ति है तो स्नान भी करा दीजिए। वैसे सांकेतिक आपको स्नान कराना है। उसी जल को घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा दे देना है और घर में सभी जगह पर
छिड़काव कर देना है। केवल आपको ये छिड़काव बाथरूम में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से शीतला माता, अगर आपने देखिए बड़कुले बनाए थे जो कि होली में बनाए जाते हैं, तो अगर वो बनाए तो वो भी आप पूजा में ज़रूर रख लीजिए। आपको दीपक को जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। सुबह सवेरे ये स्नान को सुबह सवेरे स्नान करके आपको ये पूजा करनी होती है। शीतला माता को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाएँ, 7 बार परिक्रमा करें और आप जो भी घर पर पकवान बना सकें वो पकवान बनाएँ। और पूजा की सामग्री मैंने आपको बता दी है। पूजा की विधि का वीडियो आप सबको जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगा। पूजा के साथ-साथ कथा का भी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।